देखिए हम क्यों कहते, मैं क्यों इस बात का कायल हूँ कि हमें बच्चों के दरमियान वक्फा रखना चाहिए, और मेरे नज़दीक है कि कम अज़ कम 3 साल का वक्फा होना चाहिए एक बच्चे के दरमियान। 3 साल का वक्फा। अच्छा, ये बात मैंने ली कहाँ से कि 3 साल का वक्फा होना चाहिए? सवाल तो ये भी है। मैंने ये बात ली है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाओ, और 10 साल की उम्र में पहुंच गया कि नमाज नहीं पढ़ता तो उसे डांट डपट करो, थोड़ा सा हल्का उसको डांटो। अब देखें कि 7 से 10 तक 3 साल हैं। गोया एक बच्चे की या एक फ़र्द की किसी भी फील्ड में हमें 3 साल तरबियत या 3 साल उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए। और अगर मैंने और आपने सारी सलाहियतें लगा दी, सारी तवानाइयाँ लगा दी, सारा पैसा लगा दिया 3 सालों में उस बंदे को तैयार करने में हो, तो फिर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला इसको हिदायत भी दे दे। हमने आपके सामने एक पूरा ये डायग्राम बना के रख दिया है ताकि आपको हम अपनी बात समझा सकें, ब्रीफ कर सकें कि हम क्यों ये बात कहते हैं कि 3 साल का वक्फा होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने रखी है कि गोया 3 साल, हर काम के लिए अगर 3 साल हम मेहनत करें तो उसका बेहतरीन रिजल्ट आ सकता है। अब देखिए ज़रा आप लोग, हमारा ये मानना है कि पहले बच्चे की पैदाइश से दूसरे बच्चे की पैदाइश से तक 3 साल का वक्फा हो। शादी के बाद हमारी प्लानिंग हुई, हमारा बच्चा जब 3 साल का हुआ तो यहाँ हमारा दूसरा बच्चा पैदा हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ये बच्चा जब 3 साल का हुआ तो यहाँ पर बच्चा पैदा हो गया। अब आप देखते जाइएगा, जब यहाँ बच्चा पैदा होता है तो यहाँ 3 साल का हो चुका हुआ होता है, 3 साल का हो चुका हुआ होता है, ये बच्चा 3 साल का हो चुका हुआ होता है। अब देखिए 3 साल में एक बच्चा जो साल से ऊपर होता है वो थोड़ा बहुत बोलना भी शुरू कर देता है, चलना भी शुरू कर देता है। 2 साल में वो खुद अपने हाथ से खाना भी खाना शुरू कर देता है, बोलना भी शुरू करता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। अब 3 साल का बच्चा स्कूल भी जाना शुरू कर देता है। 3 साल तक हमने बच्चे को ये सिखाना है कि खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, ताकि हमें ना कहना पड़े कि अब तुम हाथ धो। वो खाना खाने से पहले हाथ भी धो ले, खाना खाने के बाद भी धो ले, अपनी कुर्सी और मेज़ भी ले आए जिसके ऊपर उसने खाना रखना है। टॉयलेट में भी चला जाए, अगर कहीं उसको धोने दाने में मसला है तो उसकी थोड़ी सी मदद कर दी जाए। अच्छा, जब स्कूल से वापस आए तो उसे पता हो कि मैंने अपना बैग कहाँ रखना है। उसे ये पता हो कि आज जुराबें गंदी हैं तो वहाँ मशीन है, मशीन के पास मैंने जुराबें रखनी हैं। अच्छा, उसको पता हो कि वहाँ अलमारी में मेरे कपड़े हैं जो घर के मैंने लगाने हैं, वो वहाँ से ले ले। उसे पता हो आज मेरी शर्ट गंदी है तो वो उसको मशीन में फेंक दे। अच्छा, उसे स्कूल जाते हुए सवेरे ये पता हो कि मैंने अभी अपने जूतों के ऊपर ब्रश भी करना है, उसको ये पता हो। ये वो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो 3 साल तक मैंने और आपने अपने बच्चे को सिखा देनी है। क्यों? कि जब यहाँ बच्चा पैदा हो, दूसरे वाला बच्चा हमारा, तो ये 3 साल वाला ट्रेन हो चुका हुआ हो, हमारा फोकस इस पर हो और इसको इशारा देते रहें, इसको इशारा देते रहें। अब तुमने ये करना है, होमवर्क करना है, अब तुमने पढ़ना है, ये करना है। कोई थोड़ा बहुत मेहमान आए हैं, ये अम्मी की, घर में भाई की या अब्बू की हेल्प करनी है। अब अगली ट्रेनिंग इसकी शुरू हो जाती है, लेकिन असल अदब यहाँ पर आ जाता है। अब ज़रा देखते जाइए आप अगली नज़र यह है कि जब हमारा दूसरे वाला बच्चा 3 साल का हो जाता है तो फिर हमारे यहाँ तीसरा बच्चा पैदा होना चाहिए। अब जब तीसरा बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ तो दूसरे वाला 3 का हो गया और पहले वाला 6 साल का हो गया। यहाँ ये वो मकाम है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बच्चा 7 साल का हो नमाज सिखाएं। यहाँ तक आप देख लें, इस पूरे डायग्राम को देखें, यहाँ तीसरा बच्चा पैदा होता है, ये दूसरे वाला 3 साल का हो जाता है और पहले वाला 6 साल का होता है। मुझे बताइए आप, क्या 6 साल वाला बच्चा, उसके ऊपर आपको कोई मशक्क़त करनी पड़ती है? अगर आपने पहले मरहले में 3 साल में ठीक कर दी है तो अब आप देखें, ये वाला एक ट्रेन शुदा बच्चा होता जा रहा है। इसने अब ये करना है, इसकी हेल्प करनी है, इसकी हेल्प करनी है 3 साल वाले की, जो इसने 3 से 6 साल की उम्र में सीखा है। अब देखिए, इसने इसकी हेल्प करनी है और माँ ने इसके ऊपर तवज्जो देनी है। बात समझ गए ना? ये बात समझे यहाँ तक? अब यहाँ से ये स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। माँ की तवज्जो इस पर,
और यहाँ थोड़ा सा फोकस, इसका भी इसके ऊपर फोकस, और माँ का यहाँ थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा बच्चों को, मेहमान को कैसे डील करना है, बाज़ार से कोई सौदा साल्फ लाना है, घर का ख्याल रखना है, थोड़ा बहुत ऐसे ट्रेनिंग के साथ चलता जाएगा। ठीक है। अब जब हमारे यहाँ चौथा बच्चा पैदा हुआ तो तीसरे वाला हमारा 3 साल का, जो बोलता है, जो खुद खा लेता है, हाथ धो लेता है, जो खुद चलकर टॉयलेट चला जाता है, जो सारे मामलात खुद करना शुरू कर दे, 6 साल वाला तो उससे भी एडवांस हो जाता है, और 9 साल वाला तो उससे भी एडवांस हो जाता है। अब मुझे बताइए, माँ की तवज्जो चौथे पर है, तीसरे को सासा लेकर चलना है, छठे वाले को ये लेकर चल रहा है, 9 साल वाला छठे वाले को लेकर चल रहा है, छठे वाला तीसरे को लेकर चल रहा है, माँ की तवज्जो इस पर है। ये भी हो सकता है कि ये 9 वाला 6 और 3 दानों को डील कर रहा हो, माँ के लिए और भी आसानी हो जाए, ये इन दानों को डील भी कर सकता है, माँ भी इन दानों को डील कर सकती है, यहाँ से इसके ऊपर भी फोकस हो सकता है। अब आगे आगे आप देखते जाइए, मैंने यहाँ पर 5 का डायग्राम बनाया है, उसकी भी वजह आपको बताते हैं कि मैंने 5 का डायग्राम बनाया क्यों है, उसकी वजह बताते हैं। अब जब यहाँ हमारे यहाँ 5वां बच्चा पैदा हो गया, बात समझ रहे, जब हमारे यहाँ 5वां बच्चा पैदा हुआ तो चौथा 3 साल का, और जो तीसरा है वो 6 साल का, और जो इधर दूसरा वो 9 का, और ये 12 का। अब आप देखें, इन सब को मैच्योर बच्चे हैं, 12 का, 9 का, 6 का भी बात सुन लेता है, यहाँ थोड़ा सा मसला होता है, ये भी सुन लेगा, क्योंकि इसके सामने ये 3 मॉडल हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना। अच्छा देखें, यहाँ जब ये दूसरा बच्चा हमारा 3 का था, उसके सामने ये मॉडल था, जब तीसरा बच्चा 3 का हुआ उसके सामने 2 मॉडल हो गए, जब चौथा 3 साल का हुआ उसके सामने 3 मॉडल हो गए, उसकी माँ भी है, बाप भी है, तो गोया जो कुछ हमने पहले बच्चे को सिखाया है उसके साथ साथ बाकी बच्चों ने भी लर्न करना है। अब जब हमारा 5वां बच्चा 3 साल का हुआ तो चौथा 6 का पहुंच गया, इधर तीसरा 9 का पहुंच गया, इधर दूसरा 12 का हो गया, और पहला बच्चा 15 का हो गया। इसने मैटर कर ली है, 15-16 साल का बच्चा आसानी से मैटर कर लेता है ना। तो गोया 15 तक मेरी और आपकी, अगर हम 5 को 3 से ज़रब दें तो 15 साल, गोया 15-16 साल में अगर हमारे यहाँ 5 बच्चे होते हैं और 3-3 साल के वक्फे से होते हैं, तो 15 साल के अंदर हमारा जो पहला बच्चा है वो मैट्रिक कर जाता है, और मैट्रिक का बच्चा सियाना होता है, उससे वो पूरे घर को डील कर सकता है। अब इसके नतीजे में एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, अगर ये डायग्राम जो हमने बनाया है कि 3 साल का वक्फा होना चाहिए, इसके साथ हम आपको ये मिसाल देते हैं कि अगर हमारे यहाँ बराबर के 3-4 बच्चे होते हैं तो फिर क्या मसला होता है। बराबर के पहला, दूसरा, तीसरा, 1 साल का, 2 साल का और 3 साल का, ये 3 हमारे बच्चे हो गए बराबर के। अब मुझे बताइए, तीनों बच्चों को, जो बोल नहीं सकते अभी, जो खाना भी खुद नहीं खा सकते, जो टॉयलेट भी खुद नहीं जा सकते, जो अपने कपड़ों को भी नहीं संभाल सकते, जो किताबों को नहीं संभाल सकते, जो घर को भी देखभाल नहीं कर सकते, पूरी एक माँ का बोझ पूरे का पूरा उन तीनों बच्चों के ऊपर। अब आप बताएं कि एक ऐसी खातून जिसकी अभी शादी हुई है, घर में माँ बाप के पास नाज और नखरे से पली है, जिसने घर के अंदर कोई काम ही नहीं किया, कुछ सीखा ही नहीं है, आते ही जहाँ पर उसको ट्रेनिंग देनी थी वहाँ ट्रेनिंग देने की बजाय उसके ऊपर उल्टा 3 बच्चों का और बोझ डाल दिया, तो मुझे बताएं कि कैसे मैनेज होगा। हमने बच्चों का हजूम नहीं बनाना, उनकी जंज नहीं तैयार करनी, एक कोई क्या कहते हैं उसको भीड़ तैयार नहीं करनी, रश नहीं बनाना। बच्चे इसलिए पैदा करने हैं कि उनकी तरबियत करनी है। इस माशरे के अंदर जहाँ मैं और आप रहते हैं, कितने देखते हैं कि बुराइयां हैं, झूठ है, गिबत है, नफ़रत है, अनाप्रस्ती है, लड़ाई झगड़ा है, मिलावट है, कितने बुरे काम हैं। वहाँ मैंने आपने उसमें अपना हिस्सा डालना है अच्छी नस्ल तैयार करके, ना कि हमने पहले ही ज़मीन के ऊपर बोझ था, ऊपर से मैंने आपने बच्चे पैदा किए तो और ज़मीन के ऊपर हमने बोझ डाल दिया। उधर ऊपर जब इधर ज़मीन पर हमने बोझ डाला, उनकी तरबियत नहीं की, तो उधर ऊपर याद है ना, जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था कि मैं दुनिया में इंसान भेजने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा था इबादत के लिए हम कम है, ये तो कत्ल व गारत करेगा, झूठ बोलेगा, फ्रॉड करेगा। अल्लाह ताला ने कहा था फरिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इधर मैंने आपने भीड़ तैयार कर दिया जिसका कोई काम नहीं है, निकम्मे नाले निकटू हैं। उधर ऊपर फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं अब अल्लाह जी आप बताएं, हमने कहा था ये खून खराबा करेगा।
इसलिए उधर भी हमने ताने से बचाना है अल्लाह को, और इधर ज़मीन के ऊपर भी अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। ऐसी नस्ल तैयार करनी है जो यहाँ पर अच्छे काम कर सके। इसलिए ये हमारा एक अपना विजन है जो हमने आपके सामने रखा है कि जदीद तरीके इस्तेमाल करते हुए इस नज़रिए के साथ, यार कोई थोड़ा सा टाइम मिले, बच्चों को वक्त दे दें हम, ताकि उनकी तरबियत होकर वो बच्चों को तैयार करके आगे भेज सकें। ये हमारा नज़रिया था। आपका इसके अलावा कुछ हो सकता है, आपके जहन में कोई सवाल हो सकता है तो ज़रूर बताइएगा। हम हमारी वीडियो पर कमेंट भी कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।